वैसे तो यूट्यूब पर ब्लोइंग एक्टिविटी बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन जब बच्चे को ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हो तो एक्टिविटी कितनी भी क्यों ना हो, कोई काम नहीं आती। मेरी अलिश्का के साथ यही हुआ था। मैंने ये सारी एक्टिविटी ट्राई की लेकिन कोई काम नहीं आ रही थी। मैं बिल्कुल परेशान थी, क्योंकि कौन सी एक्टिविटी से स्टार्ट करना है ये मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने थेरेपी सेंटर चेंज किया, वहाँ से मेरी बेटी ने ब्लोइंग सीखा, और वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे उसने ब्लोइंग सीखी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। और वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की मदर हूँ। तो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी थेरेपीज़ की, या स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो भी थेरेपीज़ है वो सब की, तो मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो आप सब उस चैलेंजेस से या उस प्रॉब्लम से आप सब को भी पता चलेगा कि कैसे वर्क करना है, और घर पे ही कैसे, अगर आप चाहते हैं कि ब्लोइंग सिखानी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, थेरेपिस्ट और सब सिखाते हैं कि कैंडल ब्लो करना सिखाइए, कैंडल ब्लो बच्चे तो उससे ब्लोइंग आती है। लेकिन फ्रेंड्स, पता है आपको, जब बच्चे को पता ही नहीं है कि ब्लोइंग कैसे करनी है, फूंक कैसे मारना है, तो बच्चा सीधे कैंडल ब्लो कैसे करेगा। तो मुझे जब भी मैं स्पीच थेरेपी जब स्टार्ट की थी तो जाती थी, तो सबसे पहले मुझे ये बोला जाता था कि आप इसको ब्लोइंग सिखाइए। सकिंग तो मैंने सिखा दी थी कैसे भी करके, वो मैंगो जूस या माज़ा फ्रूटी वगैरह में जो आता है उससे सीख गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। लेकिन ब्लोइंग में मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। सीधे कैंडल ब्लो करना, पेपर फाड़ के उससे फूंक मरवाना, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है कि फूंक मारना कैसे है, तो वो कैसे मारेगा। तो उसके बाद तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विसल इससे मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि सीधे मैं अगर कैंडल ब्लो करवाती थी या बॉटल में थर्मोकोल डाल के ब्लो करने के लिए बोलती थी, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता था कि मुंह में लेके रखती थी, और उसको समझ नहीं आता था कि हमें ब्लो भी करना है। तो उसके बाद फिर मैंने ये विसल लिया, जैसे बच्चों को मुंह में डाला, इधर देखो बेटा, मुंह में डाला, और रुको रुको रुको, और दोनों तरफ से उसके लिप्स पकड़ लिए, और फिर उसको बोला कि बच्चा फूंक मारो। शुरू में तो बच्चा ब्लो नहीं करता है, लेकिन हाँ, अगर मुंह बंद करके अगर रोता भी है तो उससे थोड़ी सी आवाज़ निकलती है, तो बच्चे को समझ में आता है कि ये बज रहा है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बच्चा समझने लगता है, और वो सांस भी छोड़ता है तो ये बजता है, तो उसको समझ में आता है कि बज रहा है, तो ये कुछ तो है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चा ब्लो करने लगता है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लोइंग स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत बच जाता है। अगर हम सीधे बलून से स्टार्ट करें या कैंडल ब्लो से स्टार्ट करें तो नहीं होता है, क्योंकि शुरू में जब बच्चे फूंक मारना सीखते हैं तो उनके फूंक में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि बलून फूल जाए या फिर कैंडल ब्लो हो जाए। तो स्टार्टिंग तो हमें इससे करनी है, बच्चा थोड़ा थोड़ा करेगा, और उसके बाद से फिर उसके बाद अगर ये बच्चे अच्छे से करने लगे तो फिर हम उसके बाद उसको कैंडल ब्लो कर सकते हैं, पेपर फाड़ के दे के, या पाउडर हाथ में रख के उसको ब्लो करने के लिए कहेंगे, तो बच्चा करने लगता है, और धीरे धीरे बलून भी फुलाने लगता है। ब्लो करो, और ज़ोर से, और ज़ोर से, और करो। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही अलिश्का को ब्लोइंग सिखाई थी। अगर अगर बच्चा ब्लोइंग करने लगे, ये विसल बजाने लगे, ये बलून ब्लो करने लगे, या फिर कैंडल ब्लो करने लगे, तो आगे की ब्लोइंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये भी हम ट्राई कर सकते हैं, जिसमें अलिश्का बजा के दिखाओ। तो ऐसे ब्लोइंग इसके और ज़्यादा स्ट्रेंथेबल बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से या एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।